हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गगन बंसल मैथ क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। यस स्टूडेंट, हमने लास्ट टॉपिक किया था आपके साथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और चैप्टर नंबर 6 की ये सेकंड पार्ट है हमारा, जिसमें आज हम करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी 6.3। एक्सरसाइज है हमारी 6.3। अब देखिए इसमें हम किस तरीके से कोई भी वैल्यू फाइंड करते हैं या टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल को समझने से पहले, है ना, इसके बेसिक वर्क के लिए आपको समझना पड़ेगा स्लोप को। यस स्टूडेंट, टेंजेंट फाइंड करनी हो या नॉर्मल फाइंड करना हो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। और स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, और हमारा फॉर्मूला बन जाता है m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स वैसे नॉर्मली जो स्लोप होगी यहाँ पे वो क्या हो जाएगी बेटे? डी वाई बाई डी एक्स होगी, डेरिवेटिव होगी, और इसको किससे डिनोट करेंगे? हम m से डिनोट करेंगे। लेकिन सुन, यहाँ जो डेरिवेटिव लेते हैं हम, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने के बाद हमें जो पॉइंट गिवन होता है उस पॉइंट को मेंशन करते हैं, तब हमारे पास स्लोप गिवन आती है। मीन हमारे पास जो भी कर्व होगा, ठीक है, अगर मुझे उस कर्व की टेंजेंट फाइंड करनी हो तो उस कर्व के लिए मुझे सबसे पहले स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, जो क्या होगा? डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट या नॉर्मल फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स और पॉइंट हमें किस तरीके से मेंशन करना है। तो ये आपके पास स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स, x1 एंड y1, और ये ही स्लोप क्या कहलाती है बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m से लिखते हैं, और m की वैल्यू हमेशा यही रहेगी। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर मैं बात करूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल आपके पास क्या होता है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर हम मुझे पता है m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? -1 अपॉन m, -1 अपॉन m हो जाएगा, और जहां m की वैल्यू आपकी अगेन यही रहेगी। फिर नेक्स्ट आपको जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, एक्स एक्सिस की स्लोप, वाई एक्सिस की स्लोप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, है ना, इन सब की स्लोप आपको पता होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू 0, m का मीनिंग डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। और अगर मैं बात करूं कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा बच्चे m इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, और एक पॉइंट नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब देखो बच्चे, हमें पता है कि दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है ना, और एक्स एक्सिस की स्लोप की अगर मैं बात करूं तो m इक्वल टू 0 है, तो कोई भी लाइन अगर इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी भी स्लोप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? m इक्वल टू 0, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? दैट इज m इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक ही बात है, m इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, देखो अगर ये मैं इस लाइन की बात करूं तो ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और यही क्या है? परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। ठीक है, तो लैंग्वेज बदलती है क्वेश्चन में, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिखूं, अगर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं तो बेटा वाई एक्सिस में ये वाई एक्सिस आपकी, अगर इसके पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो स्लोप वाई एक्सिस की थी, वाई एक्सिस की क्या स्लोप थी? 1 अपॉन 0, है ना, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? 1 अपॉन 0, m इक्वल टू 1 अपॉन 0। और सेकेंडली
अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, एक्स एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मीन्स अगर क्वेश्चन की इक्वेशन ये आ गया कि स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस देन m इज इक्वल टू 1/0, और अगर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस देन m इज इक्वल टू 0, एंड स्लोप जो ये तो था वो है ही आपके पास। तो नॉर्मली ये पूरा बेसिक किसका था बेटा, सिर्फ और सिर्फ स्लोप का, ठीक है, क्योंकि स्लोप का डायरेक्ट यूज करेंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर। तो ये तो था बच्चे बेसिक पार्ट ऑफ स्लोप। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, एज यू विश। टॉपिक समझ में आया हो, बेसिक समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्लोप का यूज कैसे करेंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल में। हाँ जी, देखिए बेटा, टेंजेंट की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपके पास होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो नॉर्मली इक्वेशन आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट। तो आपने वहां पे भी यही फॉर्मूला याद किया था, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आपकी यही है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे आपको ये पॉइंट गिवन होगा हमेशा, गिवन पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट हमें हमेशा गिवन होगा। अगर पॉइंट गिवन नहीं है तो हम इसे पहले फाइंड आउट करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि बिना पॉइंट के आप स्लोप फाइंड नहीं कर सकते और बिना स्लोप के आप इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट फाइंड करेंगे, और पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में जरूर दी होगी। तो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सेकेंड फॉर्मूला इसके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1/m x माइनस x1। बिल्कुल सेम, सिर्फ टेंजेंट की स्लोप की जगह नॉर्मल का स्लोप आ गया। नॉर्मल का स्लोप आपको लिखवाया है अभी माइनस 1/m। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। ये बेसिक वर्क था आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन सीधा कह देता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो वो सिंपल एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं, और मैं इसमें आपको लगभग सभी एग्जाम्पल सोल्व करवाऊंगा जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व करवाएंगे इसके अंदर आपको, ताकि आपको काफी हेल्प मिल सके, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल वो ही सोल्व करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, इसमें कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये आपको एक कर्व दे दिया कोई भी, और आपको क्या दिया एट x इक्वल टू 2। मुझे फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, m होता है, ये याद रखना है आपने। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप x की वैल्यू 2 है वो पुट कर दो। आपने जैसे ही x की वैल्यू पुट की तो ये डेरिवेटिव कन्वर्ट हो गया किस में, स्लोप में, दैट इज m। तो अब आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 11, तो आपके पास m की वैल्यू क्या होगी 11। बेटा अगर आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाए तो यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये तो आपके पास हो गया 11। और अगर आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाए, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ लिया क्वेश्चन में, तो फिर -1/m दैट इज -1/11, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा है, टेंजेंट पूछा है क्या नॉर्मल पूछा है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बेसिक क्वेश्चन था कि नॉर्मल स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, या टेंजेंट या नॉर्मल के लिए कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन एक नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट। क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं बेटा। हर एक क्वेश्चन, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, मैंने हर एक क्वेश्चन
एक लेवल पे उठाया है कि हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यूं ही नहीं कि एक ही लेवल के 2 या 4 क्वेश्चन ले लिए, तो आपने हर एक क्वेश्चन अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, और उसकी फिर प्रैक्टिस के लिए आप खुद सेल्फ क्वेश्चन उठाइए अपनी एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जिसमें आपके क्या मिलता है नया सीखने को। फाइंड पॉइंट्स टेंजेंट, फाइंड ऑल पॉइंट्स टू द टेंजेंट टू कर्व। आपके पास क्या गिवन है, y इक्वल्स टू, कर्व आपको दे दिया इस बार 4x माइनस 3, ये आपको कर्व गिवन है, ठीक है। एंड स्लोप आपको गिवन है 2/3, आपको क्या गिवन है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बच्चे, स्लोप आपको गिवन है 2/3, ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, पॉइंट को फाइंड करना है, फाइंड पॉइंट, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे कर्व दे रखा है, मुझे स्लोप दे रखी है, पॉइंट को फाइंड करना है। स्लोप क्या होता है, m, और m हमारा क्या होता है, dy/dx। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर हमें पॉइंट दे रखा हो तो हम पॉइंट रखने के बाद m को डिनोट करते हैं dy/dx से। अगर मुझे कहीं कैलकुलेशन में यूज करना है, पॉइंट नहीं दे रखा, तो मैं डायरेक्ट स्लोप का मतलब dy/dx ही लेता हूं, ध्यान रखना इस चीज का। तो मेरा आपके पास इसका मतलब आपको क्या चीज दे रखी है, इनडायरेक्टली आपको dy/dx गिवन है, कितना गिवन है, 2/3 गिवन है। स्लोप का मतलब आपको dy/dx गिवन है, दैट इज 2/3। अब dy/dx यहां से निकाल लो, here dy/dx, कि बेटा मेरे को पॉइंट का मतलब क्या है, मेरे को x और y की वैल्यू तो चाहिए। अगर मैं x की निकाल लूंगा तो मैं यहां रख के y की वैल्यू निकाल सकता हूं ना। तो x की वैल्यू के लिए मेरे को ये कंडीशन मिल गई, इस कंडीशन को सोल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंडीशन क्या थी, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यहां से निकाल दो, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 4x माइनस 3, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, इनटू, अब 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव 4, तो सोल्व आउट करोगे तो ये कैंसिल हो गया 2, तो 2/रूट ऑफ 4x माइनस 3। आपको गिवन है, क्या चीज गिवन है, dy/dx की वैल्यू 2/3 गिवन है, तो 2/रूट ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इन स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ 9 आएगा, दैट इज 4x माइनस 3, 3 यहाँ प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, 4x, x की वैल्यू क्या आ गई, 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x की वैल्यू 3 कहाँ पुट करोगे, क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू 3, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो कर्व में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, y इक्वल्स टू 4 × 3 माइनस 3 इन स्क्वायर रूट, तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, 4 × 3 12, 12 माइनस 3 करोगे तो 9, तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे आपके पास, 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई, ठीक है। तो अब आपके पास आंसर क्या हो गया, पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट इज 3,3, ये हमारा पॉइंट हो गया। सो पॉइंट इज 3,3, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसमें हाँ जी क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर, आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ -1 लिखा हुआ है, जो मैं लिखना रह गया मेरे से, तो अगर यहाँ -1 अगर मैं लिख भी देता हूँ, देखो अगर आप नहीं लिखते तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर आप लिख देते हो यहाँ पे -1 तो फिर डेरिवेटिव में तो चेंज आएगा नहीं, क्योंकि -1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये पोर्शन सारा सही था। सिर्फ यहाँ -1 कर दोगे, यहाँ -1, यहाँ -1, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो बुक के अंदर आंसर है वो 3,2 इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ -1 है, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे तो आंसर आएगा 3,3, क्लियर। तो अब बस आप नॉर्मली बेसिक वर्क देख लो कि किस तरीके से हम पॉइंट को फाइंड करेंगे, कि हमें अगर कर्व दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो, स्लोप का मतलब आपको डेरिवेटिव दे रखा है, तो डेरिवेटिव गिवन है, तो डेरिवेटिव निकाल के उसमें वैल्यू को पुट कर दो और सोल्व कर लो, तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वापस पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी और हमारा पॉइंट गिवन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2। देखो क्वेश्चन क्या कहता है,
हैविंग स्लोप 2। तो आपको स्लोप कितना गिवन हो गया 2। और एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको, स्टूडेंट पीछे वाले क्वेश्चन में भी बता के गया, स्लोप का मतलब है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 गिवन है आपको। नेक्स्ट फिर क्या कहता है, एंड बीइंग टेंजेंट टू कर्व y प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3, वाई प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और बीइंग टेंजेंट का मीनिंग कि उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसकी टेंजेंट हो, ठीक है, और जिसका स्लोप ये हो। तो स्लोप अगर ये है तो मुझे पहले तो इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, ताकि मैं इसको सोल्व करके पॉइंट निकाल सकूं। ध्यान रखना सुन, एक लाइन की इक्वेशन तभी फाइंड होगी जब आपके पास स्लोप हो गया और पॉइंट होगा। स्लोप आपको गिवन था, पॉइंट फाइंड करना है। और पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे ये हम इससे पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, एक बार फिर कर रहे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया हमारा इसका। x का डेरिवेटिव 1 होता तो मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास इस क्वेश्चन में, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, 2 हमें गिवन था क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 पुट कर दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 माइनस एक्स माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 1 स्क्वायर, अगर मैं इसका रूट बनाऊं तो इक्वल टू 1 आएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। x की वैल्यू आने के बाद x की वैल्यू कहाँ रखते हैं, दिए गए कर्व में रखते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 माइनस 3, सॉरी y प्लस था, तो y प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू होगी माइनस 2। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट, तो पॉइंट हो गया हमारे पास 4 कोमा माइनस 2, 4 कोमा माइनस 2। अब मुझे करना क्या था, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो टेंजेंट हो। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 2, x माइनस x1 दैट इज 4। सोल्व आउट कर लीजिए इसे, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। तो यहाँ से अगर इसे सोल्व आउट करोगे तो 2x माइनस y, ठीक है, एंड 2 राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बच्चे ये था आपका आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कोई अगर आपके रिगार्डिंग डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन था जब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो। अब देखो इस क्वेश्चन में था फाइंड ऑल द लाइंस ऑफ इक्वेशन, है ना। तो अगर मैं यही क्वेश्चन में ये कह दूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो भी सेम क्वेश्चन था। ठीक है, और ये वाला कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ये मोस्टली यूज करते ही हो आप जब भी चाहे टेंजेंट फाइंड करनी हो या फिर आपको पॉइंट्स फाइंड करने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एग्जाम। सीबीएसई एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल, फाइंड पॉइंट्स, और आपको गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1। हाँ जी, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन आपको कहता है कि टेंजेंट आर फर्स्ट पॉइंट है, कहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और सेकंड पॉइंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले आप बेसिक वर्क देखो। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, स्लोप का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है बेटा, 0, m इक्वल टू 0। पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है,
m इक्वल्स टू 1/0 पैरेलल टू y एक्सिस m इक्वल टू 1/0। ये बेसिक वर्क था जो आपको स्टार्टिंग की वीडियो में दिखाया था। तो क्या सिखाया था आपको स्टार्टिंग में कि पैरेलल टू y एक्सिस m इक्वल टू 1/0 और m इक्वल टू 0 और m क्या है dy/dx। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे dy/dx। क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में, ध्यान से समझना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x/4 प्लस 2y y डैश डिवाइड बाई 25। वाई स्क्वायर का किया था 2y, y का किया तो y डैश का मतलब डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपने y डैश की वैल्यू निकाल लो और यहाँ से आपके पास जो 2 है, ठीक है, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। आप सोल्व आउट कर लो इसको, सिंपल सी बात ये है। तो y डैश इज इक्वल टू ये आपके पास नेगेटिव 2x/4 नेगेटिव हो गया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 25/2y से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब इसे सोल्व आउट किया तो y डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 25x/4y नेगेटिव में, नेगेटिव, ठीक है। और y डैश को मैंने लिख दिया dy/dx। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और मुझे काम क्या करना है इस क्वेश्चन में, पॉइंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या आएगा बेटा, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन dy/dx इक्वल्स टू 0। तो dy/dx इक्वल टू 0, तो वैल्यू पुट करो 25x/4y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब आपने सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ से सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप जो आपको कर्व दिया गया था है ना, उसमें x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम गिवन कर्व x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 प्लस y² इज इक्वल टू 1। और यहां से सोल्व किया आपने y को, तो y इक्वल टू +-5। ठीक है, तो सो पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सो पॉइंट्स आर x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू +-5। आप चाहो तो कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो, चाहो तो आप अलग अलग फॉर्म में लिख दो 0,5 एंड 0,-5। तो ये बेटा था आपका टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग आंसर। ठीक है, अब सेम ऐसे ही पैरेलल टू वाई एक्सिस करोगे। ठीक है, सेकंड पार्ट ये थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, शॉर्ट में कर लेते हैं अपने। तो क्या आएगा बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और पैरेलल टू वाई एक्सिस देन dy/dx की वैल्यू 1/0 क्योंकि स्लोप 1/0 है। dy/dx की वैल्यू हमारे पास अगेन यही थी, तो -25x/4y इक्वल्स टू 1/0। और जब यहाँ से सोल्व किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो y की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 आप यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x², यहाँ 0 पुट किया हमने, x²/4 इक्वल्स टू 1। और यहाँ से आपके x की वैल्यू आ गई +-2। तो पॉइंट्स क्या होंगे, पॉइंट्स आर, ये थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हालांकि आप अपने आप कर सकते हो। तो पॉइंट्स आर क्या होगा बच्चे, +-2,0 हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। और अगर ये क्वेश्चन पसंद आया है, ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट्स में जरूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अपने टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना। हमने पॉइंट्स के जैसे क्वेश्चन कर लिए 2-3। अब देखो, अगर थोड़ा सा चेंज होता है क्वेश्चन पॉइंट्स के रिगार्डिंग ही, ठीक है, तो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन दे सकता है, तो कैसे देगा, अगर मान लो आपका क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो इट कट एक्स एक्सिस, इट कट्स वाई एक्सिस, इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, पासिंग थ्रू वाई एक्सिस, इस तरीके से आपको दे सकता है। तो किस तरीके से देगा वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x माइनस 7 x माइनस 2 x माइनस 3, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और एट पॉइंट इट कट्स द x एक्सिस, ठीक है, उस पॉइंट पे इट कट, आपको क्या गिवन है, इट कट्स एट x एक्सिस। और फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हमें मेरा क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये मुझे फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। और ये मुझे गिवन है कट एट x एक्सिस। अब बेटा कट एट x एक्सिस का क्या मतलब हो गया, आपको क्या चीज गिवन है, आपको पॉइंट गिवन हो गया, पॉइंट गिवन हो गया तो पॉइंट क्या हो गया, x, 0, है ना। तो इट्स मीन आपको यहां से क्या गिवन हो गया, y की वैल्यू 0 गिवन होगी, y की वैल्यू 0 गिवन होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पुट कर दो y इक्वल टू 0, क्योंकि आपको गिवन है, ठीक है। लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज आप लिख सकते हो कि इट कट या दिस कर्व कट एट x एक्सिस या पासिंग टू द x एक्सिस, देयरफॉर y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 आपके पास अगर आप यहाँ पुट करते हो तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, यहाँ से दिस इज कंप्लीट पोर्शन 0 इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0, x माइनस 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो बेटा आपका पॉइंट आ गया आपके पास, सो पॉइंट इज 7,0, पॉइंट इज 7,0। और मैंने आपको यही कहा था कि आपको इस टॉपिक में पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड स्लोप इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट आपको गिवन हो गया 7,0, टेंजेंट फाइंड करनी है, अब मुझे स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। और स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो अब आप इसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। नाउ आपके पास अगेन y क्या दे रखा था, ये वाली वैल्यू दे रखी है, y इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, dy बाई डी एक्स, u अपॉन v लगाएंगे, u अपॉन v में इसको आपने छोड़ दिया तो x माइनस 2 एंड x माइनस 3। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करवा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, वो आपके लिए शायद ज़्यादा आसान रहेगा। तो डिनोमिनेटर पार्ट को छोड़ा, इसका डेरिवेटिव किया तो 1 माइनस इसको छोड़ दिया x माइनस 7, और जब इसका आपने डेरिवेटिव किया तो x माइनस 2 को छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे u भी लगेगा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा हूँ तो, है ना। इसको छोड़ा, इसका किया तो 1 और प्लस फिर x माइनस 3 को छोड़ दिया, इसका किया तो 1 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर आ गया जी, ठीक है जी। इसे सोल्व आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 डिवाइड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 एंड इट्स होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट क्या दे रखा था, 7,0। अब यहाँ तो x ही है अपने पास, y तो नहीं है ना। तो एट 7,0 मीन्स x की वैल्यू 7 अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करवाने से तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 7 या एट पॉइंट 7,0 आपके पास स्लोप m क्या बन जाएगा, m इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 7,0, ठीक है जी। तो आपके पास अब वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 7 पुट करो तो 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 7 0, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया 0 डिवाइड बाय 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4 एंड इट्स होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब यहाँ आपको पता चल रहा है कि m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, तो m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5 4 20 और नीचे 20 का स्क्वायर है, तो 20 से 20 कैंसिल, तो 1/20 m की वैल्यू आ गई, 1/20 m की वैल्यू आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1
y माइनस y1। अब पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट है 7,0, तो y माइनस y1 दैट इज 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू है 1/20 और x माइनस x1 दैट इज 7, x माइनस x1 तो वो क्या है 7। तो आपके पास क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 20y इक्वल टू x माइनस 7, 20y इक्वल्स टू x माइनस 7, तो आपके पास आ जाएगा 20y माइनस का x प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया जी, 20y माइनस का x प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये था बच्चा आपका आंसर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमसे पूछा था तो इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकालना है। एक बार फिर समझ लीजिए, x एक्सिस दिया था तो y 0 डायरेक्ट पता चल रहा है, पॉइंट निकालना है, यहाँ y 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, सोल्व करेंगे तो मेरा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 7 आती, मेरा पॉइंट आ गया 7,0 आ गया। पॉइंट आने के बाद मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए डेरिवेटिव कर दिया इसका y एरा डेरिवेटिव। अब मैंने यहाँ पे u भी लगाया है ना, डिवाइड में डिनोमिनेटर पार्ट में u भी लगाया। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करवा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, फिर u अपॉन v लगा देना, आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने u अपॉन v मेंशन किया, यहाँ तक आगे। फिर मैंने जो पॉइंट दे रखा था वो पॉइंट रख दिया, पॉइंट रखते मेरा वो स्लोप फाइंड हो गया कैलकुलेशन करके 1/20। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 सोल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और जैसे भी आपके विचार हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपके पास। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, जो नॉर्मली देखो, पहली बात तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल से आता है ना क्वेश्चन, या तो हमारा क्वेश्चन आता है पॉइंट से कि पॉइंट फाइंड कीजिए, ठीक है, और अगर पॉइंट से नहीं पूछता तो फिर क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्लियर, या फिर और उसमें लेवल किस तरीके से अप कर सकता है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए टेंजेंट एंड नॉर्मल के रिगार्डिंग। अभी तक हमने नॉर्मल का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नॉर्मल पे भी कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए बेटा, नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x रेज टू पावर 2/3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। x रेज टू पावर 2/3, y रेज टू पावर 2/3 इक्वल्स टू 2। x रेज टू पावर 2/3, y रेज टू पावर 2/3 इक्वल्स टू 2, और पॉइंट आपको गिवन है एट 1,1। हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही फाइंड करने हैं। हमें क्या करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों ही फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, स्लोप निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो बेटा सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, ध्यान से देखना। 2/3 x रेज टू पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y 2/3 माइनस 1 एंड y डैश इक्वल टू 0। यह आएगा 2/3 कॉमन, 2/3 कॉमन, 0 के पास जाके 0 हो गया। तो यहाँ से इसे सोल्व कर लो, तो x की पावर माइनस 1/3 प्लस y की पावर माइनस 1/3, y डैश इक्वल टू 0। तो y डैश इज इक्वल टू, ये यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, माइनस 1/3 डिवाइड बाय y माइनस 1/3। और अगर मैं एट 1,1 लूँ, एट 1,1, तो एट 1,1 तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, अब 1 की पावर माइनस 1/3 1 नहीं रहेगा, ये भी 1 रहेगा, तो माइनस 1/1, आंसर क्या आ गया -1। तो m इक्वल्स टू मेरे पास क्या आंसर आ गया -1। ये तो हमारा था बेसिक वर्क स्लोप फाइंड करने का। क्लियर सुन, क्या किया था स्लोप में, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को सोल्व करके यहाँ तक लेके आए, फिर हमने पॉइंट रख दिया जो हमें गिवन था, सीधा हम की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गया। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होगी, y माइनस y1 दैट इज 1 इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये मेरा फॉर्मूला था। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू m की वैल्यू -1 थी, तो -1
x माइनस 1। सोल्व कर लीजिए इसे, सोल्व करोगे तो बेटा y माइनस का x राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो प्लस x, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 1 और ये आपके पास इधर फिर प्लस 1 तो दैट इज 2। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही, लेकिन ध्यान रखना सीबीएसई पेपर को इतना मुश्किल नहीं आता जितना स्टूडेंट उसे बना देता है, ठीक है। तो अगर आप 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे टेंजेंट नॉर्मल में तो पेपर इजी ही रहेगा आपके लिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, नॉर्मल का फॉर्मूला आप फॉर्मूले को रिपीट करते रहो बार बार, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1, ठीक है जी। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, m की वैल्यू माइनस 1 थी तो x माइनस 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1 हो गया, तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, y माइनस x माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू x भी बोल सकते हो आप, ये लो y इक्वल टू x, ये आपका आंसर हो गया जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई y इक्वल टू x और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई y प्लस x इज इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इजीली वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका। लास्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन भी, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स की अगर आप चेक करते हो तो। देखिए भी आपका लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए भी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a sin क्यूब t एंड y इक्वल्स टू b cos क्यूब t और आपको t दे रखा है पाई बाय 2, आपको t दे रखा है पाई बाय 2, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, पैरामीटर आपके पास t है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए था इक्वेशन के लिए, पॉइंट चाहिए था और स्लोप चाहिए था। स्लोप के लिए मुझे dy बाई dx चाहिए। आपको पता है पैरामीट्रिक से डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, आप प्रीवियस एक्सरसाइज में, हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया भी है पूरा कि पैरामीट्रिक फॉर्म से डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, आपने वहां पे सीख लिया था, ठीक है। अब देखो पॉइंट की बात करें, मुझे x और y की वैल्यू तो चाहिए, तो मेरे को पॉइंट देखो t की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 2, तो आप t की वैल्यू पाई बाय 2 रख दो यहाँ पे, एट t इक्वल टू पाई बाय 2, तो x इज इक्वल टू a साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू क्या आ गई a, y इक्वल्स टू b कोस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, तो 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो मेरा पॉइंट क्या हो गया, सो पॉइंट इज a, 0। बिल्कुल इजी था, हमने पॉइंट फाइंड कर लिया। अब मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव फाइंड करो पहले। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, है ना, तो डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले नाउ dx बाई dt, भाई पैरामीटर में dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, तो dx बाई dt फाइंड किया हमने, तो डेरिवेटिव किया, यहाँ देखो 3a पावर है तो 3a साइन स्क्वेयर t, पहले पावर का फिर साइन का किया तो कोस t, ये मेरे पास dx अपॉन dt हो गया। ऐसे dy बाई dt फाइंड किया यहाँ से, तो 3b कोस स्क्वेयर t और कोस का किया तो माइनस साइन t, ठीक है जी। अब dy बाई dx फाइंड करते हैं, तो dy बाई dx का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने क्या लिखवाया था लास्ट टाइम, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास dy बाई dt की वैल्यू 3, देखो माइनस था, माइनस 3b कोस स्क्वेयर t साइन t और dx अपॉन dt की वैल्यू है 3a साइन स्क्वेयर t कोस t, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बन गया यहाँ से, माइनस कोस अपॉन साइन कोट बन गया, तो b अपॉन a कोट t, ठीक है जी। ये तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई। अब मुझको पता है t की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2,
तो एट t इक्वल्स टू पाई बाय 2 तो m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। भाई डेरिवेटिव में जो हमें पॉइंट गिवन होता है या हम जो फाइंड करते हैं वो पॉइंट रखने के बाद वो स्लोप बन जाएगा। तो कोट आपके पास क्या बन रहा है, देखो t की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करी हमने, तो कोट t की वैल्यू b माइनस बी अपॉन ए भी है, सॉरी, तो माइनस बी अपॉन ए कोट t की वैल्यू है आपके पास पाई बाय 2, कोट t की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई बाय 2, और कोट पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही होगा, कोट पाई बाय 2 की वैल्यू tan 0 0 होता है, कोट पाई बाय 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर, ठीक है। तो कोट पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस बी बाई ए इंटू 0, कौन से क्या आ गया बेटा 0 हो गया, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब m मेरे पास स्लोप की वैल्यू 0 है, पॉइंट मेरे पास यहाँ से आ गया था, ये रहा a, 0 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और क्या फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 दैट इज 0, m की वैल्यू 0, x माइनस x1 दैट इज a, तो y इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा होता तो माइनस 1 अपॉन m और वैल्यू पुट कर लेते, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी आपके पास, और ये थे आपके बेटा क्वेश्चंस कुछ टेंजेंट एंड नॉर्मल के रिगार्डिंग। उम्मीद है आपको टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उस प्रॉब्लम्स को, उस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी मैक्सिमा मिनिमा के रिगार्डिंग वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि CBSE में 101% मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आता ही है और हर साल आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको हर साल मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैक्सिमा मिनिमा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।